Good afternoon, students. Today is 15th April 2021 and we'll be taking last topic of C programming, that is file handling. Let's see what is a file. Basically, a collection of data or information that are stored on a computer is known as a file. मतलब हम किसको फाइल बोलते हैं? जहां पर इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर में. जैसे हम लोगों ने कोई एक फाइल बनाई है, मेरे पावर पॉइंट की फाइल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या फिर आप वर्ड का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो या एक्सेल की एक शीट क्रिएट करते हो, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स. नोटपैड की फाइल बनाते हो, जेपीजी इमेज, पेंट की फाइल बनाते हो. तो फाइल इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करना और उसको एक नाम से स्टोर करके रखना इज कॉल्ड एज अ फाइल. Now, a file is a collection of bytes stored on a secondary storage devices. Secondary storage devices में जो store की जाती है, that is a file. There are 4 different types of files: data files, text files, program files and directory files. 4 तरीके की फाइल रहती है. आप टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो, डेटा फाइल क्रिएट कर सकते हो, या प्रोग्राम की फाइल जो .c एक्सटेंशन बनाते हैं हम फाइल का, .cpp एक्सटेंशन रहता है. Now different types of files store different types of information. अलग अलग टाइप की फाइल जो है वो अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है. ओके. A file has a beginning and a end. हर फाइल का एक बिगिन होता है और एक एंड होता है. We need a marker to mark the current position of the file from the beginning in terms of bytes while reading and write operation that takes place on a file. मतलब हम क्या करते हैं, जैसे सपोज ये मेरी एक फाइल है, तो उसका बिगिनिंग और ये इसका ये एंड ये मार्क करके रखते हैं. फाइल हमेशा, फाइल का हर एक का एक बिगिन होता है, एक एंड होता है फाइल का. और ये जैसे ये पॉइंटर है, वैसे फाइल के अंदर पॉइंटर होता है जो फाइल की करंट पोजीशन को बताता है. दैट इज अ पॉइंटर. फाइल पॉइंटर बोलते हैं, या फिर उसको मार्क करके रखने के लिए मार्कर रहता है. और हम फाइल के साथ में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? फाइल के अंदर हम लिख सकते हैं, दैट इज राइटिंग हम कर सकते हैं. फाइल के अंदर के कंटेंट्स को हम पढ़ सकते हैं, दैट इज रीडिंग कर सकते हैं. तो 2 तरीके के ऑपरेशन होते हैं. वन इज रीडिंग एंड अनदर इज राइटिंग इनटू अ फाइल. ओके. अब बेसिकली फाइल बनाने का क्या यूज है? हम सी प्रोग्रामिंग में फाइल क्यों बना रहे हैं? जैसे हम जो इनपुट ऑपरेशंस और आउटपुट ऑपरेशन करते हैं, स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ रन, जब हम कंपाइल करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम, तो जो मैं इनपुट सप्लाई करती हूँ, जैसे एंटर 2 नंबर्स, फाइंड द एडिशन ऑफ दोस 2 नंबर्स, तो हमने इसके लिए प्रोग्राम लिखा. तो 2 नंबर मैं एंटर कर रही हूँ. सपोज अभी मैंने फर्स्ट टाइम जब रन किया तो मैंने नंबर एंटर किया 1 2, उसका एडिशन आया 3, प्रोग्राम क्लोज हो गया. फिर से मैंने प्रोग्राम को रन किया. अब मुझे ये पता करना है कि मैंने जो पिछली बार जो इनपुट किया था डेटा, वो कौन सा डेटा था. तो वो तो मैंने कहीं स्टोर करके रखा ही नहीं, मैं तो सिर्फ प्रोग्राम की जो फाइल है वो क्रिएट करके रखी है. हमारा जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है उसका तो हमने कहीं रिकॉर्डिंग परफॉर्म करके स्टोर करके रखा ही नहीं है. तो इफ यू वांट दैट इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड, व्हाट डू वी डू? वी क्रिएट अ फाइल. तो जो भी हम आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, रीडिंग के, राइटिंग के, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? एक फाइल के थ्रू कर सकते हैं. मतलब हम इसको परमानेंटली वी वुड लाइक टू स्टोर आवर इंफॉर्मेशन. ये जो हमारा कंपाइल टाइम के रन टाइम के टाइम पे जो डेटा होता है वो टेम्पररी लोकेशन पे स्टोर हो रहा है, वो परमानेंटली कहीं स्टोर नहीं हो रहा. तो आई वांट दैट द इंफॉर्मेशन शुड बी स्टोर्ड परमानेंटली. So where is the what is the way to store the information permanently? It is the file. That is why we are doing file handling in C programming. तो C programming के थ्रू हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं ताकि मैं इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर कर सकूं. तो हम फाइल के साथ में 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एक रीडिंग का और एक राइटिंग का. रीडिंग का मतलब डेटा जो है फाइल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको पढ़ना, और दूसरा ऑपरेशन है राइट, दैट इज टू राइट इनटू द फाइल. फाइल के अंदर कुछ और लिखना. ओके. इनिशियली द मार्कर इज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. जो फाइल का पॉइंटर रहता है, मार्कर रहता है, वो फाइल के शुरुआत में रहता है. जैसे सपोज ये मेरी फाइल है, तो फाइल के शुरुआत में पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट करेगा. वी कैन मूव द मार्कर टू एनी पोजीशन इन द फाइल. फाइल के अंदर किसी भी पोजीशन पे हम मार्कर को मूव कर सकते हैं. द न्यू करंट पोजीशन कैन बी स्पेसिफाइड एज एन ऑफसेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. बिगिनिंग ऑफ द फाइल से ये बिगिनिंग हो गया, यहाँ तक पहुंचे, तो ये इसका ऑफसेट पोजीशन, मतलब फ्रॉम द करंट लोकेशन वेयर इज द, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल वेयर इज द करंट लोकेशन. बिगिनिंग ऑफ द फाइल से लेकर यहाँ तक कौन सी करंट लोकेशन है, जो करंट लोकेशन है वो डिटरमाइन की जा सकती है. सो द न्यू करंट पोजीशन कैन बी स्पेसिफाइड एज एन ऑफसेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. बिगिनिंग ऑफ द फाइल से मतलब कंपैरिजन कहाँ से कर रहे हैं? शुरुआत, फाइल की शुरू से लेकर यहाँ पर की कोई कौन सी पोजीशन है, दैट इज द करंट पोजीशन. ओके.
नाउ फाइल स्ट्रीम्स क्या होती है? स्ट्रीम्स मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो, स्ट्रीम रेफर्स टू द फ्लो ऑफ डेटा। स्ट्रीम जैसे वो पानी का स्ट्रीम रहता है, वाटर का फ्लो रहता है, बहाव रहता है, वैसे ही फाइल का स्ट्रीम रहता है। सो ए स्ट्रीम रेफर्स टू द फ्लो ऑफ डेटा इन बाइट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम प्रोग्राम टू फाइल or vice versa. So there are two types of streams. The one is text stream. Okay, see, text stream it consists of sequence of characters. Text stream मतलब जहां पर characters का sequence रहेगा। flow of data stream मतलब flow of data, एक के बाद एक डेटा आता जा रहा है। कौन सा डेटा आ रहा है? टेक्स्ट स्ट्रीम है तो कैरेक्टर डेटा आएगा। कैरेक्टर डेटा में क्या होगा? स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z, ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स A B C D E F, क्वेश्चन मार्क, स्टार, these are the text streams. So each line of characters in the stream may be terminated by a new line character. So text streams are used for textual data which has a consistent appearance from one environment to another or from one machine to another. मतलब हर एक लाइन जो होती है वो एक स्ट्रीम कहलाती है, जो एक न्यू लाइन कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है। जैसे अगर सपोज हम सी प्रोग्रामिंग में ये लाइन मेरी खत्म हो गई, जब ये नेक्स्ट लाइन पर आ गया तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया, तो यहाँ स्लैश एन आ जाता है। दैट इज यू प्रेस एंटर की और ऑटोमेटिकली स्विचेस टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश एन। टेक्स्ट स्ट्रीम्स आर यूज्ड फॉर टेक्सचुअल डेटा। टेक्स्ट स्ट्रीम्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? टेक्सचुअल डेटा, दैट इज कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। which has a consistent appearance from one environment to another or from one machine to another machine. Consistent environment means अगर आप अपने ये प्रोग्राम कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन किया या कोई भी एनवायरनमेंट के ऊपर रन किया तो आपको वही इंफॉर्मेशन दिखेगा, चाहे आपको ये प्रोग्राम डी स्टूडियो पे रन कर रहे हो या फिर सी इसके ऊपर दूसरा कंपाइलर का एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हो, टर्बो सी प्लस प्लस टर्बो सी पे कर रहे हो, टीसी पे कर रहे हो, तो एनवायरनमेंट में चेंज बट द कंटेंट रिमेन सेम। कंसिस्टेंट, कंटेंट रिमेन्स कंसिस्टेंट, अपीयरेंस उसका सेम रहेगा। नाउ लेट्स सी बाइनरी स्ट्रीम। बाइनरी वर्ड मतलब क्या हो गया? the information is available in the form of zeros or ones. It is a stream of bytes. So binary streams are primarily used for non-textual data which is required to keep the exact contents of the file. जो contents है as it is उसके form में रखना, मतलब हम जब बोलते हैं कि हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है तो प्रोग्राम is written in high level language, but which language does the computer understand? Computer understand its own language, that is low level language, machine level language. तो वो बाइनरी फॉर्म में, मशीन लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो ये हम जब हम अगर बाइनरी स्ट्रीम के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं, सो इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ नॉन टेक्सचुअल, जीरोस और वंस के फॉर्म में स्टोर हो रहा है बाइनरी नंबर। देयर आर ओनली टू बाइनरी नंबर, जीरोस और वंस, तो एवरीथिंग इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन दैट form in a stream of bytes. Now there are two types of files, ASCII file or binary files. ASCII file is American Standard Code for Information Interchange text format file, and another is binary file. Now what is ASCII text file? A text file can be a stream of characters that a computer can process sequentially. एक के बाद एक ASCII फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है कैरेक्टर फॉर्म में रहता है वो सीक्वेंशियली प्रोसेस हो सकता है। ASCII में कितने कैरेक्टर्स रहते हैं? ASCII जो टेबल रहता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? Can anybody answer me how many characters are there in the ASCII table? एक ASCII का जो टेबल रहता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रहते हैं? आपने पढ़ा होगा ये, और कहाँ से शुरू होते हैं और किस नंबर पे खत्म होते हैं? एवरी कैरेक्टर इज बीइंग गिवन अ नंबर। ASCII नंबर दिया जाता है हर कैरेक्टर को। इट बिगिंस विद 0 to 255. So total 256 characters are there in the ASCII chart. 0 से लेकर 255 तक रहता है, 0 is included, so there are total 256 characters in the ASCII. Small a से लेकर small z तक, capital A से लेकर capital Z तक, number 0 to 9, फिर special character star, question mark, slash, semicolon, comma, quote, single quote, double quote, full stop, less than, greater than, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी उसमें आते हैं। तो सब मिलाकर कितने होते हैं? 256 होते हैं। Then the next point is it is processed only in a forward direction. अब ये बात ध्यान में रखनी है कि फाइल का जो पॉइंटर है वो it only moves in the forward direction, आगे से ही मूव करता है, and default location of the file is at the beginning of the file. It is open for one kind of operation, reading, writing or appending at a given time. अब अगर हमें एक फाइल के साथ में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो या तो हम रीडिंग करेंगे, कंटेंट उसमें से पढ़ेंगे, या तो राइटिंग करेंगे, उसमें लिखेंगे। Appending means similar as writing, means at the end of the file you are adding more contents. Appending means
जो पहले से लिखे हुए हैं कंटेंट्स उसको डिस्टर्ब किए बिना उसके अंदर कुछ और चीज ऐड करना, दैट इज कॉल्ड एज अपेंडिंग, विच इज सिमिलर एज राइटिंग. बट राइटिंग में क्या होता है, इट मे बी पॉसिबल दैट इफ यू ओपन द फाइल इन अ राइट मोड, तो फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो उसी के अंदर राइट करना शुरू कर देगी एट द बिगनिंग ऑफ द लोकेशन. और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो न्यू फाइल क्रिएट होगा और बिगनिंग ऑफ द फाइल से राइट करना शुरू करेगा. अपेंडिंग मतलब पहले के जो कंटेंट्स है उसको डिलीट नहीं करके आगे से ऐड करना शुरू करेगा. ओके, वी कैन रीड ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम फ्रॉम अ फाइल. फाइल में से सिर्फ एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर पढ़ा जा सकता है ASCII फाइल में से. Next type of file is a binary file. A binary file is a file consisting of collection of bytes. Collection of bytes. Byte is a collection of bits. Bit byte होता है ना, तो zeros ones के फॉर्म में आपका बाइनरी फाइल रहेगा. बाइनरी फाइल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ कैरेक्टर स्ट्रीम. कैरेक्टर स्ट्रीम रहता है zeros और ones के फॉर्म में. नाउ ये आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं MCQs में. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन द सी प्रोग्रामिंग फॉर हैंडलिंग फाइल. तो ये फाइल मैनेजमेंट फंक्शंस है. ये फंक्शन का क्या यूज है? एफ ओपन, एफ जहां पर भी एफ लिखा हुआ है मतलब इट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस विद द फाइल. ये नहीं लिखा है तो भी ये फाइल के साथ में और बिना फाइल के साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जरूरी नहीं है कि एवरी फंक्शन इज बीइंग यूज्ड ओनली स्पेसिफिकली फॉर द फाइल, बट ये स्पेसिफिकली एफ जो लिखा हुआ है ये फंक्शन जो है स्पेसिफिकली फाइल के साथ में यूज करते हैं. ये दो फंक्शन जो है वो अदर देन फाइल के साथ में भी यूज किए जा सकते हैं. एफ ओपन फंक्शन, एफ ओपन फंक्शन मतलब क्या करता है? क्रिएट्स अ न्यू फाइल फॉर यूज. एक नई फाइल को क्रिएट करता है यूज करने के लिए. अगर ओपन्स न्यू फाइल फॉर यूज, क्रिएट्स और ओपन्स. अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो उसको ओपन करेगा. अगर वो फाइल क्रिएटेड नहीं है तो उसको वो क्रिएट करेगा यूज करने के लिए. क्रिएट मतलब नया बनाना. आपने फाइल का कोई भी नाम दिया, अगर वो नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो उसको खोल देगा. अगर वो नाम एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको क्रिएट कर देगा उस नाम से एक नई फाइल को. ठीक है. एफ क्लोज, फाइल को बंद करना. ये हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. आप नॉर्मली भी बोलते हो कि अगर आप पेंट में वर्क कर रहे हो या वर्ड के डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हो तो फाइल को आप ओपन करते हो और क्लोज करते हो. ओपन करते हो मतलब फाइल को आप खोल रहे हो. उसको खोलने के बाद में उसको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, चाहे उसमें से डेटा रीड कर रहे हैं, चाहे राइट कर रहे हैं, चाहे अपेंड कर रहे हैं. अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो एफ ओपन फंक्शन जो है फाइल को ओपन कर देता है, न्यू एग्जिस्टिंग फाइल. अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो फाइल क्रिएट कर देता है एफ ओपन फंक्शन. एम्प्टी ब्रैकेट है, ये फंक्शन है. ये फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है एफ स्ट्रीम की क्लास के अंदर, फाइल स्ट्रीम की क्लास के अंदर, तो हमको उसको इंक्लूड करना पड़ता है. दैट वी विल सी व्हाइल वी राइट द प्रोग्राम. एफ क्लोज, एफ क्लोज जो फंक्शन है क्या करता है? देखो नाम ही बता रहा है. एफ क्लोज क्लोजेज अ फाइल व्हिच हैज बीन ओपन फॉर यूज. जो फाइल ओपन की हुई है यूज करने के लिए, चाहे रीडिंग ऑपरेशन, चाहे राइटिंग ऑपरेशन, चाहे अपेंड ऑपरेशन, तो उस फाइल को काम खत्म होने के बाद में बंद करना, दैट इज एफ क्लोज फंक्शन. Get C, get a character, reads a character from a file. Get C means get a character from a file. Get a means read a character from a file. Get is to read a character from a file. Put C is write a character to a file. फाइल के अंदर लिखने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं put C. फाइल के अंदर के कंटेंट को रीड करने के लिए यूज करते हैं get C फंक्शन. F printf, that is writes a set of data values to a file. एक फाइल के अंदर डेटा वैल्यूज को लिखना, that is F printf. F scanf, that means that reads a set of data values from a file. That reads a set of data values from a file. That is fscanf. Fprintf function is used, writes a set of data values to a file. So printf and scanf are the function which are used to perform the राइटिंग एंड रीडिंग ऑपरेशन विद द फाइल. तो इस फाइल के साथ में हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इस फाइल के साथ में हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. ओके. नाउ यूसेज ऑफ द फाइल मैनेजमेंट फंक्शन. रीड्स an integer from a file. getW is a function which reads an integer from a file. फाइल में से एक इंटीजर रीड कर रहा है. putW writes an integer to a file. Okay. fseek sets the position to a desired point in the file. ftell gives the current position in the file. rewind sets the position to the beginning of the file. ये और फंक्शंस बताए हुए हैं. देखो getW इंटीजर रीड करने के लिए getW, कैरेक्टर रीड करने के लिए getC फंक्शन यूज किया था. देखो ये C फंक्शन जो है C फॉर कैरेक्टर,
and get w is used to read the integer. Put w is used to write the integer. Put c is used to put get c is used to write a character, and put s is used to write the character. Okay, and here put w is used to write the integer. ये get और put functions हुए. Okay, f seek function क्या करता है, sets a position to a desired point in the loop file. फाइल के अंदर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फाइल के पॉइंटर को रखने के लिए सीक फंक्शन यूज करते हैं. fseek is used to place the file pointer at a particular location in the file. ftell फंक्शन क्या करता है, वो करंट पोजीशन फाइल पॉइंटर की बताता है. ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो मार्कर के साथ में वर्क करते हैं. मार्कर मतलब फाइल पॉइंटर. तो फाइल पॉइंटर कहाँ पर है, उसकी करंट पोजीशन क्या है, उसके लिए हमको ftell फंक्शन यूज करना है. fseek फंक्शन क्या करता है, इट सेट्स द पोजीशन टू अ डिजायर्ड पॉइंट इन द लोकेशन. कहीं पे भी बीच में फाइल के पॉइंटर को प्लेस करना है तो fseek फंक्शन यूज करना है. रिवाइंड मतलब उसको वापस शुरू में प्लेस कर देना, फाइल पॉइंटर को शुरू में रख देना. कहीं पे भी बीच में कहीं लोकेशन पे होगा, अगर हमने रिवाइंड फंक्शन यूज कर दिया तो फाइल के स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ द फाइल में पहुंच जाएगा. अब ये सारे फंक्शंस को आपको याद करना है. fopen, fclose, getc, putS, fprintf, fscanf, then getw, putw, fseek, ftell, and rewind. Now let's see naming a file. A file is identified by its name. This name is divided into two parts. File name, which is it consists of the alphabets and digits, and special characters are also supported, but it depends on the operating system we use. And then the extension of the file. मतलब फाइल का जो नाम दे रहे हैं उसमें दो चीज होनी चाहिए, एक तो फाइल का नाम और फिर उसके बाद में एक्सटेंशन. जैसे कि सपोज अगर मैंने सी की फाइल बनाई तो आप सी की फाइल को जब बनाते हो तो उसका एक्सटेंशन .c देते हैं. अगर C++ की फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन .cpp देते हैं. अगर पेंट की फाइल बनाते हैं, मतलब ये कंपाइलर अपने आप ही उस डॉट का एक्सटेंशन ले लेता है. अगर आपने नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कभी कभी .cpp ले लेता है. आपको ध्यान रखना पड़ता है नीचे से वो ऑप्शन चेंज करना एक्सटेंशन का. अगर आप वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो .doc एक्सटेंशन आ जाता है, मतलब ये डॉक्यूमेंट फाइल है. अगर आप एक्सेल बनाते हो तो XLS आ जाता है, डॉक्स आ जाता है या डॉक आ जाता है. PPTX पावर पॉइंट की फाइल, नोटपैड की फाइल TXT, इस टाइप से डॉट के बाद में 3 लेटर का एक्सटेंशन, 3 या 4 लेटर का एक्सटेंशन होता है. एक्सटेंशन ये स्पेसिफाई करता है कि किस एडिटर के अंदर किसके अंदर हमने ये पर्टिकुलर फाइल क्रिएट किया और ये फाइल की टाइप क्या है, फाइल का क्या टाइप है, उससे हमको पता चल जाता है. तो जो हम सी की फाइल क्रिएट करेंगे तो सी का फाइल का नाम .c एक्सटेंशन रहता है. पर जो हम अभी टेक्स्ट फाइल्स वगैरह क्रिएट करेंगे वो नॉर्मली आप नॉर्मल नाम से सेव कर सकते हो. फाइल ओपन फंक्शन हमने अभी बताया था. fopen इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल. देखो फाइल ओपन फंक्शन है, fopen फंक्शन, इट इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल. तो फाइल को ओपन करना है तो फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसको ओपन करेंगे, अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल को क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले फाइल का नाम स्पेसिफाई करना है तो fopen फंक्शन के साथ में स्पेसिफाई करते हैं. उसके लिए जो फाइल का पॉइंटर, ये फाइल जो है दैट इज द वी कैन से द डेटा टाइप and we create the pointer of the file, that is fptr. So a file pointer has a complete information about the file being opened and processed. तो फाइल पॉइंटर जो है वो फाइल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है जो फाइल को हम ओपन और प्रोसेस करना है. Name of file, mode is opened in starting buffer address, a character pointer that points to the character being read. तो क्या क्या स्टोर करता है, फाइल का नाम स्टोर करता है, उसका मोड ओपन करके स्टोर करता है, उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है और फाइल पॉइंटर कहाँ पर पॉइंट कर रहा है वो स्टोर करके रखता है. Opening a file, to perform any operation, read or write on the file must be brought into memory from the storage device. फाइल को कहाँ से, मेमोरी के अंदर स्टोरेज डिवाइस से स्टोर करना है, हार्ड डिस्क से. चाहे हमको रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फाइल को स्टोर करना पड़ेगा. कहाँ पर, हम हार्ड डिस्क के अंदर फाइल को स्टोर करेंगे, चाहे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है चाहे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है. This process of bringing the copy to the file from the disk, that is secondary storage, to the main memory is called opening a file. Opening a file means what? Getting the file, loading a file into the main memory. सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से मेन मेमोरी के अंदर फाइल को लाना. मेन मेमोरी कौन सा होता है, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं तो हम लोग प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी को हम यूज कर रहे हैं. तो फाइल इज लोडिंग इनटू द मेन मेमोरी so that you can open a file. Opening a file process means what? From secondary location to the primary location to the main memory, the file is being loaded.
ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स टू यूज अ फाइल। फाइल को ओपन करने के लिए कौन कौन से मोड है, मतलब हमको ने बताया कि फाइल के साथ में हम दो टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बेसिकली, एक रीडिंग का ऑपरेशन, एक राइटिंग का। रीडिंग का मतलब फाइल में से कुछ हमको कंटेंट्स पढ़ना है, राइटिंग का मतलब फाइल के अंदर कुछ हमको कंटेंट्स लिखना है, अपेंडिंग मतलब फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर कंटेंट्स ऑलरेडी है, उसके अंदर कुछ कंटेंट्स को ऐड करना। ओके, अब हमारे पास में ये सब डिफरेंट मोड्स अवेलेबल है जो हमको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो ये मोड्स को हम एफ ओपन फंक्शन के साथ में इस्तेमाल करेंगे। R is used to open a file for reading only. If the file does not exist, it returns null. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नल रिटर्न करता है, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो फाइल को ओपन कर देता है रीड मोड में। रीडिंग मतलब सिर्फ कंटेंट्स पढ़ा जा सकता है। एट अ टाइम फाइल को सिर्फ एक ही मोड में ओपन करना चाहिए, या तो रीड मोड में या तो फिर राइट मोड में, दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए। है ऑप्शंस हमारे पास में, पर एक साथ नहीं करना चाहती, वो मैं बताऊंगी क्यों नहीं करना चाहिए। W it is used to open a file for writing only. W write operation perform करना है। If the file exists, then all the contents of that file are destroyed and a new fresh blank file is copied on that disk and the memory with the same name. तो अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसके ऑलरेडी जो कंटेंट्स है उसको रिमूव कर देता है, खाली कर देता है, और नया ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देता है उसी नाम से। If the file does not exist, a new blank file will be created and opened for writing and returns null if it is unable to open the file. अगर वो फाइल ओपन नहीं कर पा रहा है तो null रिटर्न करता है, और अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसके कंटेंट्स को रिमूव कर देता है और कंटेंट्स को राइट मोड में ओपन कर देता है। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो नई फाइल क्रिएट कर देता है। समझ में आया? तो हर वे से W जब लिखा है मोड तो वो एक खाली ब्लैंक फाइल होती है। ओके, ए अपेंड, अपेंड्स टू द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल। अपेंड मतलब ऑलरेडी कंटेंट्स उसके अंदर है, उसको राइटिंग मोड में ऐड करने के लिए ओपन किया गया है, मतलब उसमें 2 लाइन ऑलरेडी है तो तीसरी लाइन के लिए हमने उसको ओपन किया है, तीसरी लाइन शुरू करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट्स है वो रिमूव नहीं होंगे, दैट इज अपेंड। एड्स डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल, फाइल के आखिरी में डेटा को ऐड करना, दैट इज अपेंड। If file does not exist, then a new file is created. अगर इस केस में फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक नई ब्लैंक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, अदरवाइज रिटर्न्स null if it is unable to open the file. अगर unable to open a file in the append mode or unable to open a file in the write mode, it will return null. Now, RB, open a binary file for reading. RB is used to open a binary file for reading. WB opens a file for reading. This is writing only. Open a binary for writing. This is writing. AB append to a binary file. AB मतलब फाइल को append करना binary mode में. R plus open a text file for read write operation. देखो ये text file के साथ में हमने read write operation perform करने के लिए, दोनों operation अगर perform करना है तो R plus, पर R plus के साथ में करने का तरीका बहुत different है, that I will tell you कि एक ही साथ दोनों operation perform नहीं करना है। या तो आप read operation perform कर रहे हो, उसका होने के बाद फाइल को क्लोज करो प्रॉपर तरीके से, फिर से फाइल को ओपन करो और फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करो। सो दीज आर द डिफरेंट वेज, डिफरेंट मोड्स फॉर फाइल ओपनिंग। ओके, ए प्लस अपेंड और क्रिएट्स अ टेक्स्ट फाइल फॉर रीड राइट। अब ये टेक्स्ट फाइल के साथ में आ गया, ये बाइनरी के साथ में था, ये टेक्स्ट फाइल के साथ में रीड राइट ऑपरेशन आ गया। ए प्लस अपेंड और क्रिएट अ फाइल इन द रीड राइट मोड। आर प्लस बी ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर रीड राइट। W plus B creates a binary for read write. Open a file, creates a file. A plus B append a binary file for read write. मतलब ये सब जो ऑपरेशंस हैं ये बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये रीड और राइट दोनों कर सकते हैं हम, बट इसको करने के लिए हमको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो एटलीस्ट एक ही मोड में फाइल को ओपन किया जाए और उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में उसको क्लोज कर दिया जाए, फिर दूसरे मोड में फाइल को ओपन किया जाए और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करके क्लोज किया जाए। दिस इज द राइट वे टू डू द operations with the file. Okay, now let's see the syntax of opening a file. File, F-I-L-E, file, ये कीवर्ड है, स्टार F ओपन, स्टार ये पॉइंटर हो गया, पिछले चैप्टर में हमने बताया था स्टार लगाया तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर रहता है, दैट इज पॉइंटर। तो फाइल ओपन जो है ये फंक्शन है फाइल पॉइंटर का, फाइल इज अ कीवर्ड। सो फाइल जो है हमने हमने एक इंस्टेंस बनाया, पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया F ओपन, सो F ओपन इज अ फाइल पॉइंटर ऑब्जेक्ट विच इज फाइल पॉइंटर विच इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल। इसके दो पैरामीटर्स है, फाइल का नाम लेता है और एक मोड लेता है। फाइल का नाम वो नाम जिस नाम से आपको फाइल क्रिएट करनी है या ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मोड मतलब हमने ये जो अभी मोड देखे,
या तो आर या डब्ल्यू या ए आर बी डब्ल्यू बी ए बी आर प्लस आर प्लस बी डब्ल्यू प्लस बी एंड ए प्लस बी। सो हम अभी नॉर्मल फर्स्ट लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम या आर या डब्ल्यू ये दो लेटर्स जो है इस्तेमाल करेंगे इसके साथ में मोड में। तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, फाइल को पहले ओपन करना है, तो फाइल कैपिटल में लिखना है, स्टार एफ ओपन। यहाँ फाइल का नाम देंगे, कैरेक्टर पॉइंटर मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स ले लेता है, और यहाँ पर फाइल को ओपन या रीड या राइट ऑपरेशन में करेंगे। तो एफ ओपन फंक्शन लाइक ऑल अदर फाइल सिस्टम फंक्शंस यूजेस द हेडर फाइल दैट इज stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल जो है उसको इस्तेमाल करना जब पड़ेगा, उसमें एफ ओपन फंक्शन प्रेजेंट है। The name of the file to be opened is pointed to by f name। अगर जो फाइल आपको ओपन करनी है वो पॉइंटर के थ्रू ओपन होगी, f open function। The string given as the second parameter for the mode determines how the file should be accessed, या तो read या तो write या फिर append। तो ये जो मोड दिए हुए हैं read, write और append मोड, यही यूजुअली हम यूज करेंगे। okay? इसका एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल। फाइल star fp if fp is equal to f open my file r equal to null। हमने क्या किया, ये जो है पहला ब्रैकेट, उसमें पहले f open फंक्शन यूज किया। f open फंक्शन इज द फंक्शन विच इज यूज टू ओपन अ फाइल। तो फाइल पॉइंटर को हमने क्या असाइन किया, फाइल पॉइंटर इज इक्वल टू fp इज इक्वल टू f open फंक्शन। फाइल का नाम क्या, माई फाइल, और उसको किस मोड में ओपन किया, रीड मोड में। अगर वो फाइल ओपन नहीं हो पाती है रीड मोड में तो वो नल रिटर्न कर देगा। printf error opening a file exit 1। तो अगर ये फाइल ओपन नहीं हो पाती रीड मोड में तो नल रिटर्न करेगा। तो नल इज इक्वल टू नल, अगर वो नल रिटर्न कर रहा है, अगर ये वैल्यू नल आ रही है तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट करेगा कि फाइल को ओपन करने के टाइम पे एरर है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखना है, फाइल कीवर्ड स्टार fp दैट इज फाइल पॉइंटर क्रिएट किया। यहाँ पर भी हम वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, स्टार fp इज इक्वल टू f ओपन माई फाइल कॉमा r। तो वो fp के अंदर वैल्यू आ जाएगी, और fp को डायरेक्टली हम कंपेयर कर लेंगे, fp इज इक्वल टू नल। तो अगर वो fp नल के बराबर है तो एरर ओपनिंग इन फाइल। ओके, चलो ये रीड ऑपरेशन वी विल सी टुमारो।